क्योंकि दो पक्ष एक में मिलते हैं, अब दोनों में आपस में प्रेम बना रहे उसके लिए उसमें घी डाला जाता था कि दाल चावल में चिकनाहट बनी रही, कि मिले दाल से दिल खिले और चावल से शुभ चित और घृत से हो स्निग्धता, ये जो नार निमित्त। ऐसे पहले भोजन होते थे, लेकिन आजकल की क्या व्यवस्था है? आजकल ये बात नहीं रह गई। मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त और घृत से हो स्निग्धता, ये जो नार निमित्त। और जब भोजन ऐसे रहे तो मिलत रहे प्रिय गोत्र। ऐसे भोजन होते थे तो आपस में प्रेम रहता था, गोत्र मिलता जुलता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि पूरी कचौड़ी से प्रथम तोड़ा तोड़ी हो। जैसे बारात पहुंचे तो वही पूरी कचौड़ी पहुंचे तैसे तोड़ने लगे। तो आजकल जो है रिश्तेदारी बहुत कम ही लोग होते हैं जो चलती रहती है। नहीं, मुफल्ली मुफल्ला भैया जरूर हो याद। अब पहुंची बारात, द्वार पूजन का कार्य संपन्न हुआ। जब विवाह का समय आया, चारों दूल्हा खड़े हो गए, राम जी सीता जी के साथ, भरत जी मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न जी सुतकीर्ति के साथ खड़ी हुई फेरा करने के लिए। अब विवाह में माताएं एकत्रित होती हैं। एक माता कहने लगी, सुनो आज की बात आपको पता है? बोली नहीं। तो कहे ना, आज तो सब लोग जो है गाली देने के लिए एकत्रित हुए, पुरुष भी स्त्री भी, कि राजा दशरथ को गाली दिया जाएगा। लेकिन राम जी को देख करके इतना मोहित हो गए सब लोग कि दशरथ जी को गाली ना दे करके जनक जी को ही गाली देने लगे कि आज के बात सुनो सजनी, मड़वा में भय के कौतुक भारी, जीवन बैठे बराती सब, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, कि राम के रूप निहारत ही, तब मोह गई सब गावन वारी, अब भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। राम जी के रूप को देखकर सब कुछ भूल गई और दशरथ को गाली ना देकर जनक जी को गाली देने लगी। लेकिन यहाँ पर जो विनोद होगा वो वर पक्ष के लिए होगा, विशेष ध्यान रखना। सखियों ने कहा ठीक है। अब जब फेरा होने लगा तो सखियां कहती हैं कि पग धीरे कैसे दुल्हा, हाय हाय, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत रे सखी, ऐसे चले जैसे कोलो के बरद 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 सखी। सखी कहती है कैसे चल रहे हैं जैसे कोलो के बैल। तो दूसरी सखी कहती है सुनो, आपके इस उपमा में कुछ राज छुपा हुआ है। यही उपमा कमुनो विदित रे सखी, यही उपमा कमुनो विदित रे सखी, पर बरद के रास दोनों एक रे सखी, पर बरद के रास दोनों एक रे सखी। दूसरी सखी कहती है इस उपमा में कुछ राज छुपा है, उपमा में कुछ राज छिपा हुआ है, क्योंकि वर और बरद दोनों की एक राशि होती है। तो ये बताओ, बैल जो होता है वो कोलों में सरसों के घानी को फेरता है, फेर
परत कोल्हू में सरसों घानी रे सखी। मेरे बरदी कोल्हू में सरसों घानी रे सखी। ये क्या करते हैं ये तो बताओ। तब दूसरी सखी कहती है सुनो, ये 84 लाख योनी के परिमानी रे सखी। ये 84 लाख योनि के परमानी ये सखी। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया क्या हुआ, रुक जाओ। राम जी बोले क्या हुआ बताओ तो सही। बोले देखो आप लोग थोड़ा तेजी से चलो, हम लोगों को ये बैल बताती हैं, चलो तेजी से चलो। अब जब लंबा पाव बढ़ाने लगे तब सखियां क्या कहती हैं, पग लंबा कैसे दूल्हा धर रे सखी। लंबा कैसे दूल्हा धर रे सखी। मानो बंधन से छूटे आज भागे रे सखी। मानो बंधन से छूटे आज भागे रे सखी। रामचंद्र की जय हो। सखी कहती है लंबा पांव रख रहे हैं, मानो बंधन से छूटकर आज भगाओ। तो दूसरी सखी कहती है सुनो, आज तो लोग बकरे को कहते हैं। किसको कहते हैं? आज तो बकरा का लोग सबका हाथ रे सखी। आज तो बकरा का लोग सबका हाथ रे सखी। आज तो बकरा का लोग सबका हाथ रे सखी। आज तो बकरा का लोग सबका हाथ रे सखी। आज ये हूँ आज राजा इनकार रे सखी। आज ये हूँ आज राजा इनकारी रे सखी। सखी कहती है कि सब लोग बकरे को अज कहते हैं, तो क्या ये बकरे हैं? तब पहले वाली सखी कहती नहीं, अजन्मा को भी अज कहते हैं और इनके पूर्वज का नाम भी अज था। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया सुनो, धीरे चलते हो तो बैल बताती हैं और तेजी से चलते हो तो बकरा बताती हैं। तो ऐसा करो विवाह हो चाहे ना हो, लेकिन अब फेरा नहीं होगा। सब लोग खड़े हो जाओ। अब चारों दूल्हा चारों दुल्हन सब एक स्थान पर खड़े। तो सोचने लगे लक्ष्मण जी कि शायद अब ये जो विनोद हो रहा था ये बंद हो जाए, लेकिन सखियों से रहा नहीं गया। फिर सखियां कहती हैं अब लागे कैसे दूल्हा अरे ठाढ़े रे सखी। अब लागे जैसे दूल्हा ठाढ़े रे सखी। अब लागे कैसे दूल्हा ठाढ़े रे सखी। अब लागे जैसे दूल्हा ठाढ़े रे सखी। मानो स्वर्ण नीलमणि खंभ तारे रे सखी। मान स्वर्ण नीलमणि तारे रे सखी। सखी कहती सुनो, अब कैसे दूल्हा लग रहा है, मानो स्वर्ण नीलमणि का खंभ किसी ने गाड़ दिया हो। तो फिर एक सखी कहती है कि देखो खंभ जड़ किंतु दूल्हा चेतन रे सखी। खंभ जड़े किंतु दूल्हा चेतन रे सखी। खंभ जड़ होता है लेकिन दूल्हा तो चैतन्य है ना।
तो फिर दूसरी सखी कहती है सुनो, जड़ चेतन मराम नहीं अन्य रे सखी, जड़ चेतन मेरा नाचने रे सखी, जड़ चेतन मेरा नाचने रे सखी। अब लक्ष्मण जी के क्रोध का पारावार नहीं रहा, भ्रुकुटी तन गई, मुख फूल गया। तो सखियां कहती हैं, अरे काहे करत अभिमान हो रामा राम लला, काहे करते अभिमान हो रामा राम लला, काहे करत अभिमान हो रामा राम लला, काहे करते अभिमान हो रामा राम लला। लक्ष्मण जी बोले कि अभिमान क्यों ना करूं, अरे मुझे पाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर मैं मिलता हूँ। सखियों ने कहा तपस्या करना पड़ता होगा आपके अयोध्या वालों को, और यहाँ मिथिला वाले आपके लिए तपस्या नहीं करते, आप तो बिना बुलाए आ जाते हो। कि बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ घर आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी अरे आ गए बिना बुलाए दशरथ राम लला। यहाँ तो आप लोग बिना बुलाए आए हो। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, हम सब बिना बुलाए कहीं नहीं जाते हैं। तो सखियों ने कहा फिर बताओ आपको यहाँ पर किसने बुलाया? क्यों माई, ऐसे है ना, आपको यहाँ पर किसने बुलाया? तो लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे पास चिट्ठी गई थी, चाहे हमारे भैया राम जी से पूछ लो। अब सखियां राम जी से कहती हैं बताओ चिट्ठी गई थी? अब जब राम जी के पास, राम जी सखियों के तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण ने कहा भैया आपने क्या कहा, हमसे कहो। जब लक्ष्मण जी के तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी, और जब सखियों के तरफ देखते हैं कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पूरी बात बताओ, क्या बात सही है? तो राम जी कहते हैं देखो गई थी चिट्ठी गुरु जी के पास और नहीं गई थी चिट्ठी हमारे पास। तो लक्ष्मण जी कहते हैं फिर हम सब कैसे आ गए? तो राम जी कहते हैं कि धनुष आगे सोनी रघुकुल नाथा, हरस चलव मुनिवर के साथा। धनुष आगे सोनी रघुकुल नाथा, हरस चलो मुनिवर के साथा। धनुषिया के सुन रघुकुल नाथा, हरस चलो मुनिवर के साथा। धनुषिया के सुन रघुकुल नाथा, हरस चलो मुनिवर के साथा। आप लोग कैसे आ गए? तो राम जी कहते हैं चिट्ठी देखो गुरु जी के पास गई थी, गुरु जी ने सारा संदेशा बताया, हम सब गुरु जी के साथ में आ गए। अब जब रात तो व्यतीत हुई, बासी खाने के लिए जब पहुंचे तो वहां पर सखियां फिर पहुंच गईं और कहती हैं सुनो, अरे बतावा बबुआ, अरे बतावा बबुआ, अरे लोगवा देत काहे गारी? बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी? देत काहे गारी? हाँ देत काहे गारी? बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी?
आप सबको यहाँ के लोग गाली क्यों दे रहे हैं? हम तुझसे पूछली अरे हे धनुहाधारी, हम तुमसे पूछली हे धनुहाधारी, हे धनुहाधारी, हे धनुहाधारी, हे धनुहाधारी, हे धनुहाधारी। हम तुझसे पूछली हे धनुहाधारी, हम तुझसे पूछली अरे धनुहाधारी। एक भाई गोरा दूसर भाई काली, बतावा बबुआ लगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लगवा देत काहे गारी। हे राजा दशरथ जी ने कैली होशियारी, राजा दशरथ दशरथ जी ने कैले होशियारी, कैली होशियारी, हाँ कैली होशियारी, कैली होशियारी, हाँ कैली होशियारी। वाह भाई, आ जाओ बालक। क्यों नहीं जी? राजा दशरथ ने होशियारी किया था क्या है? राजा दशरथ जी ने कैली होशियारी, राजा दशरथ जी ने कैली होशियारी, कैली होशियारी, हाँ कैली होशियारी, कैली होशियारी, हाँ कैली होशियारी। एक मर्दवा के तीन तीन नारी, बतावा बबुआ लगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लगवा देत काहे गारी। हरि बोल। ओ राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब देखो विश्वामित्र जी पहुंचे, कहते हैं सुनो, मैं कल से ही देख रहा हूं आप सब इन राजकुमारों से बड़ा विनोद कर रही हो, तो आप लोग शांति हो जाओ, इतना विनोद अच्छा नहीं होता है। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं समझाऊंगा तो शायद सखियां समझ जाएं और गाली देना बंद कर दें, लेकिन सखियों ने क्या कहा? ये बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बुढ़ऊ बाबा के पकल 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 पकल, ये बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखने में छोटे लागे हो अरे थाली, बतावा बबुआ लगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लगवा देत काहे गारी। हरि बोल। जय हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हुआ। बहुत समय तक राजा दशरथ मिथिला में जनक जी के साथ में रहे। फिर वहां से जो है अपने पुत्र और बहू को लेकर के अयोध्या पहुंचे। चारों बहुओं का खूब सम्मान हुआ। अच्छा देखो, राम जी से अयोध्या में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम करता था ना तो थी माता कैकेयी। कैकेयी मैया भरत के बिना रह सकती थी लेकिन राम के बिना
नहीं रह सकती थी। एक दिन की बात है कि माता कैकेयी अपने हाथों से राम जी को प्रसादी पवा रही थी, भोजन करा रही थी। राम जी ने कहा, मैया आप ये बताओ कि क्या आप मुझसे प्रेम करती हो? कैकेयी मैया ने कहा, बेटा आपसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। तो राम जी ने कहा, मैया जो मैं आपसे मांगूंगा क्या आप दे सकती हो? कैकेयी ने कहा, हाँ बेटा, अरे मांग कर तो देख। मेरा बेटा राम जिसमें प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, मुझे तो वही करना है, मांग तो बेटा। राम जी ने कहा, मैया जो वरदान मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ, कदाचित आपने उस वरदान को दे दिया तो आपका समाज में अपयश होगा। और इतना ही नहीं, लोग अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। कैकेयी ने कहा, मुझे सब मंजूर है, लेकिन बेटा मांग तो सही, क्या मांगना चाहता है? फिर राम जी ने कहा, मैया आप सोच लो, जिस वरदान को मैं मांगने जा रहा हूँ कदाचित आपने दे दिया तो आपको वैदव्य होना पड़ सकता है, विधवा होना पड़ सकता है। अब देखो ये बात संपूर्ण नारी के जीवन में खटक जाती है। कुछ समय तक तो मैया कैकेयी शांति बैठी रही। उसके बाद कहने लगी, बेटा कदाचित मुझे ये भी मंजूर है, तू मांग तो बेटा, वरदान मांग। राम जी ने कैकेयी के हाथ को उठाया और ले जाकर अपने सिर पर रखा और कहा, मैया समय आने पर आपको 2 वरदान पिताजी से मांगना पड़ेगा। भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे इतना राम जी ने कहा, माता कैकेयी पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। राम जी ने कैकेयी माता को उठाया, मुख को धुला, जल से प्रक्षालित किया। फिर कहते हैं, मैया आपको क्या हो गया? कैकेयी ने कहा, बेटा आप अपने इस वरदान को वापस ले लो, मैं नहीं पूरा कर सकती हूँ। राम जी ने कहा, मैया आप मेरे इस वरदान को नहीं पूरा करोगी तो जंगल में जो अनेकों संत बैठे हैं मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा? देखो मैया, आप जैसा साहस, आप जैसा धैर्यता, आप जैसा निपुणता आपके सिवा किसी अन्य रानी में तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हे मैया आप मेरे इस वरदान को पूरा करो। वो शिवरी तो रोज पुष्पों को चुन चुन करके बिछाती है कि मेरी राम जी आएंगे तो उनके पांव में कहीं कंकड़ न चुभ जाएं, कांटे ना गड़ जाएं, तो शिवरी के पास मैं कैसे पहुंचूंगा? देखो शिवरी पिछले जन्म में एक राजा की पत्नी थी, महारानी थी। कुंभ के समय राजा अपनी महारानी को लेकर गए तो शिविर लगा राजा के लिए अलग, रानी भी वहां बैठी थी। राजा के शिविर के बगल में सत्संग हो रहा था। तो रानी ने कहा राजा से कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं भी जाकर थोड़ा भगवान का सत्संग सुन लूं। राजा ने कहा, आप बात तो सही कहती हो, लेकिन साधारण लोगों के बीच में आपको नहीं बैठना चाहिए, आप एक महारानी हो। अब राजा के रोकने पर रानी को सत्संग में जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उसी रात्रि में महारानी उस शिविर से बाहर निकलती हैं और गंगा नदी के पास जाकर कहती हैं, हे माता गंगा, आज मैं जघन्य अपराध करने जा रही हूँ, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ और दोबारा मुझे यदि मनुष्य योनि में भेजना तो नीच से नीच के घर पर भेज देना, लेकिन मुझे महारानी मत बनाना।
रानी गंगा नदी में कूद गई। सुबह हुआ, जाल डाला गया, लाश तो मिल गई लेकिन रानी का प्राणांत हो चुका था। अब वही रानी आगे चल करके भील जात में पैदा हुई, जिससे उसका नाम भीलनी पड़ा। सेबर जात में पैदा होने के कारण उसका नाम सेबरी पड़ा। अच्छा देखो, सेबरी को बचपन से ही सत्संग मिले, आत्मबोध बचपन से ही मिलता रहा, होता रहा आत्मबोध। एक बार एक वृक्ष के नीचे सेबरी बैठी थी, तो एक पत्ता टूटकर वहां से गिरा और वो पत्ता वृक्ष से कहने लगा कि पत्ता बोला वृक्ष से, अरे सुनो वृक्ष मम बात, अरे अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। आपसे दूर जा रहे हैं, अब कब मिलेंगे? तो वृक्ष कहता है कि तरुवर बोला पात से, अरे सुनो पात मम बात, यही घर की ये रीति है, यक आवत यक जात। यहाँ एक आता है तो दूसरा चला जाता है। अब सेबरी कि मैया एक दिन सेबरी के केसों को सुलझा रही थी, तो सेबरी की दृष्टि पड़ी कि कटघरे में अनेकों जंगली जीव बंद किए गए हैं। सेबरी ने कहा कि ये सब जंगली जीव क्यों कटघरे में बंद किए गए हैं? सेबरी के मैया ने कहा, बेटी कल आपका विवाह होगा, तो बारातियों को भोजन क्या खिलाया जाएगा? इन्हीं जंगली जीवों को काट कर उनको खिलाया जाएगा। अब जैसे सेबरी ने इतना सुना, अपने मैया के हाथों से अपने केसों को छुड़ाती है, दौड़ी दौड़ी जाती है जंगली जीवों के पास और कटघरे को खोल देती है। सारे जंगली जीव मुक्त हो जाते हैं बंधन से। और सेबरी वहां से भगी, पहुंची मतंग ऋषि के आश्रम पर। मतंग जी के आश्रम पर जाकर के रात्रि में आश्रम की सेवा करती है। एक दिन मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि रात्रि में लकड़ी कौन लेकर आता है हवन के लिए? शिष्यों ने कहा, मुझे नहीं पता है। तो मतंग ऋषि ने कहा, फिर इसका पता लगाओ। अब रात्रि में सब लोग जगराता कर रहे थे। जैसे सेबरी लकड़ी के गट्ठर को लेकर पहुंची, जमीन में पटका कि मतंग ऋषि का एक शिष्य दौड़कर पकड़ लिया। मतंग ऋषि के पास लेकर गए सेबरी को। सेबरी थर थर कांप रही है। गुरुजी ने कहा, बेटी आप क्यों दुखी हो रही हो, इतना भयभीत क्यों हो? अरे बेटी, आपको मंदिर की सेवा करना है तो आप दिन में आकर सेवा करो। सेबरी ने कहा, देखो मैं नीच जाति की हूँ, तो दिन में मुझे कौन मंदिर में आने देगा? और आप मुझे दिन में मंदिर में रख कर मेरे द्वारा सेवा कराओगे तो समाज वाले आपका अपमान करेंगे। मतंग ऋषि ने कहा, सुनो बेटी, मेरा नाम है मतंग। क्या नाम है? क्या नाम है? मतंग। और मतंग कहते हैं हाथी को। तो जब हाथी चलता है तो पीछे से अनेकों कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। इसलिए बेटी आप दिन में सेवा करो। मतंग जी ने सेबरी को दीक्षा दिया। अच्छा देखो, बड़े भाग्य से अच्छे गुरु मिलते हैं और बड़े भाग्य से अच्छे शिष्य भी मिलते हैं। अब सेबरी तो बहुत सुंदर शिष्या है और कभी कभी उदंड शिष्य भी मिल जाते हैं। एक बार एक बालक को गुरुजी ने दीक्षा दिया। बोले, आप दीक्षा हमसे ले लो। बोला, हाँ दे दो। गुरुजी ने सोचा कि हमारे पास रहेगा तो कुछ सेवा पानी करेगा, इसको मैं दीक्षा दे दूं, चेला बना लूं।
अब दीक्षा दे दिए, रुक गया। तो एक काम कर लो। चेला बोला क्या गुरुजी? तो गुरुदेव ने कहा देखो धूप हो गया है और धूप में गाय बाहर बंधी है, तो उसको खोल कर लेकर आओ, छाया में कर दो। चेला ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा गुरुदेव, ये बंधन से मुक्त करना ये सब गुरु का काम होता है, ये सब चेला थोड़ी करता है। अब गुरुजी बेचारे दौड़े दौड़े गए, गाय को खोलकर धूप से लेकर आए, छाया में बांधी। दूसरे दिन बादल गरजने लगा। गुरुजी ने कहा बेटा। हाँ गुरुजी। देखो छत के ऊपर कुछ कपड़े जो है पसारे थे और बादल गरज रहा है, कहीं पानी ना आ जाए। इतने में एक बिल्ली बाहर से आ गई। चेले ने कहा गुरुदेव, बिल्ली के ऊपर हाथ फेरो। तो गुरुदेव ने कहा इसका क्या मतलब हुआ? चेले ने कहा गुरुदेव, ये बाहर से आई है, तो यदि पानी बरस रहा होगा तो इसका रोया गीला होगा, और जब रोया गीला होगा तो मानो पक्का पानी बरस रहा है, फिर मैं छत के ऊपर जाऊं, नाहक में क्यों दौड़ूं? गुरुजी ने सोचा ये मानेगा नहीं, हमको ही जाना पड़ेगा। फिर बेचारे गए छत पर, कपड़ा को लेकर आए। 2 दिन और बीता तो कोई दूसरा शिष्य आ गया, बहुत सा मिठाई फल लेकर के, और गुरुजी को दे करके दंडोत करके चला गया। अब फिर गुरुजी ने उस उदंड चेला को बुलाए। अरे चेला। हाँ गुरुजी। इधर आओ। आया, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। क्या गुरुदेव, क्या क्या है? गुरुजी ने कहा क्या मीठा खाओगी? ये मीठा फल। चेले ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव, मैंने आपका 2 कहना नहीं माना, और ये तीसरा कहना नहीं मानूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। लाओ मैं सारा मीठा खा लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे भी चेले मिल जाते हैं। लेकिन शिवरी तो बहुत सुंदर शिष्या है मतंग ऋषि की। मतंग ऋषि का जब शरीर छूटने लगा तो शिवरी रोने लगी, गुरुदेव मुझे अब राम से कौन मिलाएगा? मतंग ऋषि ने कहा बेटी, यदि मैं जीवित रहता तो मैं आपको लेकर चलता राम जी के पास, और मैं अब शरीर छोड़कर जा रहा हूँ तो आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको राम जी को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, राम जी आपसे मिलने स्वयं आएंगे। तो वही राम जी कहते हैं कि शिवरी से मैं कैसे मिलूंगा, और उसी दिन से शिवरी प्रतिदिन राम जी का रास्ता निहारती है कि पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत। अरे होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दे है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम। रंग में बालिका से प्रीत भैली वही रे तरंग में, गुरुवर मतंग जी रंगेल राम रंग में बालिका से प्रीत भैली वही रे तरंग में। नाम रूप और लीला धाम के, नाम रूप और लीला धाम के कहियो दर्शन दे है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे
हैं हो बिलनियों के राम। शबरी अपने मन में सोच रही है कि मेरा जन्म तो अधम जात में हुआ है, क्या राम जी मुझे दर्शन देंगे? अधम होते अधम अधमवत नारी, वे तो चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। अधम से अधम अधम अधिकारी, वे तो चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। चिक चिक पैर स्वाद से राघव, चिक बैर स्वाद के राघव, चिक चिक पैर स्वाद से राघव, चिक चिक बैर स्वाद के राघव। आई भोग के काम कहियो, दर्शन दे हैं हो बिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हैं हो बिलनियों के राम। माड़ो से भागल अनुराग ऐसा जागल, मेरी शिकारी भैली भगती पागल। मारो से भागल अनुराग ऐसे जागल, से गोरी शिकारी भैल भगती में पागल। माड़ो से भागल अनुराग ऐसा जागल, सबरी शिकारी भैली भगती पागल। मारो से भागल अनुराग ऐसे जागल, से बड़ी शिकारी भैल भगती में पागल। जी है डगर तू धरा हो राजन, डगर तू धरा हो राजन, वही परम विश्राम कहियो, दर्शन दे हैं हो बिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हैं हो बिलनियों के राम कहियो। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह शाम कहियो, दर्शन दी हैं हो बिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हैं हो बिलनियों के राम। बोल भागवत भगवान की जय हो। वाह भाई वाह, हमारे अनन्य प्रेमी आदरणीय श्री डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी का पदार्पण हुआ। बहुत बहुत भाई साधुवाद, जोरदार ताली बोलो राघवेंद्र सरकार की। चलिए अपने प्रसंग पर पहुंचे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जिस दिन से राम जी ने माता कैकेयी से 2 वरदान मांगा, तो माता कैकेयी उसी दिन से राम जी से दूरी बनाने लगी। एक समय आया जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ जी पहुंचे, माता कैकेयी से कहते हैं कि देखो देवी, मेरे पुत्र को वन में मत भेजो। आप भरत को राजगद्दी देना चाहती हो तो दे दीजिए, लेकिन मेरे राम को जंगल में मत भेजो।
आखिर राम ने आपका क्या बिगाड़ा है? दशरथ जी हाथ जोड़कर माता कैकेयी के सामने बैठे हुए हैं कि गही पद विनय कीन बैठारी और जन दिन कर कुल होसी कुठारी। कैकेयी को उठाकर बिठाए, चरण को पकड़कर बैठे हैं और कहते हैं आप अपने इस वरदान को वापस ले लो। लेकिन कैकेयी ने कहा सुनो कि होते प्रात मुनि वेश धरी, अरे जो न राम बन जाए तो मोर मरण राउर यजस निपुल समझो मन माही। कैकेयी ने कहा सुबह होते हुए यदि राम वन को नहीं गए तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन आपका समाज में अपमान होगा। ये जो आप के लिए सब लोग कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये आपका झूठा हो जाएगा। अब राजा दशरथ के बहुत समझाने पर कैकेयी नहीं समझती है, तो राजा दशरथ कहते हैं देखो तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है और आपको एक दिन नरक जाना पड़ेगा। आप नरक का रास्ता ढूंढ रही हो, अपने वरदान को वापस ले लो। कि कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। 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 तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। रामचंद्र की जय हो। अब दशरथ के बहुत मना करने पर कैकेयी एक न मानी, क्योंकि देवताओं के कहने पर माता सरस्वती ने मंत्रा, उसके बाद कैकेयी दोनों के बुद्धि को भ्रमित कर दिया था। माता सरस्वती ने मोहित कर दिया था। तो माता कैकेयी कुछ न सुनी राजा दशरथ की। राम जी को पता चला तो वन को प्रस्थान करने लगे। तो सीता जी ने कहा देखो
आपके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। इतने में लक्ष्मण जी पहुंचे, भैया भैया मुझे भी चलना है। तो राम जी कहते हैं देखो आप यहीं पर रहो, माता पिता का सेवा करना, आप मेरे साथ में क्यों चल रहे हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नए वो जाने न जाने। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मेरे माता पिता भाई सखा सब आप हो, आपके सिवा मैं अन्य किसी को जानता ही नहीं हूं। लेकिन राम जी ने कहा मैं आपको ले नहीं जाऊंगा, या तो जाकर के मैया सुमित्रा से पूछ कर आओ। दौड़े दौड़े सुमित्रा के पास पहुंचे, भैया भैया मुझे जाने दो ना भैया राम के साथ। सुमित्रा ने कहा सुनो, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत, खाना तो खिला के, सोना तो सुला के, पर जाग जाना पहले ही, और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत, और दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखाकर मुख मुझको दिखाना मत। जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इसका जरूर ध्यान रखना। लक्ष्मण जी बोले मैया जो आप कह रही हो मैं सब करूंगा। और इधर दशरथ जी सुमंत्र से कहते हैं राम लक्ष्मण को लेकर जाओ, जंगल में घुमाकर वापस लेकर आ जाना। सुमंत्र जी रथ पर बिठाते हैं, सीता राम लक्ष्मण को लेकर चलते हैं। अयोध्या वासियों को पता चला कि राम जी वन को जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे दौड़े। वो बूढ़ी मैया जो सोटा लेकर चलती थी ना, अरे लल्ला अरे मेरा राम किधर जा रहा है? बेटा मैं किसके सहारे रहूंगी? सारी अयोध्या सारी प्रजा आज दुखी है। तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ राम जी सुमंत्र को लेकर आगे बढ़े। अब सुमंत्र को गंगा नदी के तट से जब राम जी वापस भेजने लगे तो सुमंत्र कहते हैं मैं आपको यहाँ से अयोध्या लेकर चलूंगा। लेकिन राम जी कहते नहीं, मुझे पिता के वचन का ख्याल रखना है, वचन को पूरा करना है, आप वापस जाइए। तो सुमंत्र जी कहते हैं दशरथ के बारे दशरथ के बारे अरे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, अरे भूपति के सुनिला संदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश। मोर बबुआ लौटा अयोध्या के देश, मोर बबुआ लौटा अयोध्या के देश। दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, भूपति की सुनिला संदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश। मोर बबुआ लौटा अयोध्या के देश, मोर बबुआ लौटा अयोध्या के देश। सुमंत्र जी कहते हैं आपको अयोध्या वापस चलना पड़ेगा प्रभु। राम जी कहते हैं मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो सुमंत्र जी कहते हैं
राम बिना राजा तज है परनेवा, राउर बिना राजा तज है परनेवा, मर जी लोगवा सब हुई है मसनवा, मर जहे लोगवा सब हुई है मसनवा, रुपया मत मिलई है, रुपया मत मिलई है, चेहरा गुलाबी कहीं से तू सही बात कलेस है बबुआ, अयोध्या के देश मोरे बबुआ लौट अयोध्या के देश, मोरे बबुआ लौट अयोध्या के देश। सुमंत्र जी बुला रहे हैं लेकिन राम जी जाते नहीं हैं और मना करते हैं सुमंत्र को कि आप हमारे साथ में मत चलो, वापस लौट जाओ, लेकिन सुमंत्र भी नहीं जाता है। अब इधर केवट से कहते हैं सुनो केवट, नाव लेकर आ जाओ, मुझे गंगा नदी के उस पार कर दो, कि मांगी नाव न केवट आना, मांगे नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगे नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम है जाना, कहाई तुम्हारे मरम जाना। अब राम जी केवट को बुला रहे हैं। केवट कहता है मैं आपके मरम को जानता हूं, मैं नहीं आऊंगा, या तो मुझसे आप अपने चरण को धुलवा लो तो मैं आपको गंगा के उस पार कर दूं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं सीता जी से कि देखो तो एक को बुलाते हैं आता नहीं है, दूसरे को भेजते हैं जाता नहीं है। अब इस बात को सुनकर सीता मैया को हंसी आ गई। तो राम जी कहने लगे सुनो लक्ष्मण जी, ये बताओ कि किसी दुकानदार की बोहनी है सुबह सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन दुकान नहीं चलती है। लक्ष्मण जी ने कहा इसका क्या मतलब है? तो राम जी कहते हैं देखो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, किसको? राम जी को, ना कि सीता और लक्ष्मण को। तो घर पर मैंने आपको और सीता जी को रोका, आप दोनों मेरा कहना माने? लक्ष्मण ने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं माना। तो राम जी कहते हैं जब घर से मैं चला तभी मेरी बोहनी खराब हो गई, तो रास्ते में जितने लोग मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन केवट कहता है सुनो, मैं आपके मरम को जानता हूँ। आपका चरण पत्थर के शिला में लग गया तो पत्थर एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया, तो इसलिए मैं अपनी नाव को नहीं लाऊंगा, या तो पहले मुझसे आप अपने चरण को धुलाओ। रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, हे रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाऊं तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। रघु कैसे चढ़ाऊं तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना।
ताली बजाना चाहिए। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावन हारी। ताली बजाने से जो हाथ में गड़बड़ रेखा होती है, भाग रेखा कमजोर होना तो तीव्र हो जाती है, सुंदर हो जाती है। और जो लोग बगल में बैठे हों ताली ना बजाते हों तो आपकी गड़बड़ रेखा उनके हाथ में चली जाती है। इसलिए कीर्तन में ताली जरूर बजाना चाहिए। हमारे जिला पंचायत जी आ गए हैं तो ताली बजाते हुए कीर्तन करना चाहिए। अच्छा, एक पंडित जी कथा करा रहे थे तो कहने लगे कि देखो ताली बजाने से बड़ा लाभ है। तो सब लोग कहे हाँ महाराज लाभ तो है। इतने में उनको अमल लग गई तंबाकू की, तो सोचने लगे मैं उसको खाऊं कैसे। अब व्यास मंच से मैं तंबाकू खाऊं, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और अमल बड़ी तेजी से लगी रहे। अब उठाए तंबाकू को धीरे से रखे हथेली पर और कहने लगे सुनो, मानस में गोस्वामी जी ने कहा है क्या कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से होई। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से होई। कहने लगे लकड़ी का संघर्षण किया जाए ना, हम लोग जब यज्ञ कराते हैं तो उसमें मंथन होता है तो अग्नि देवता प्रकट होते हैं। तो कहने लगे पंडित जी कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। लकड़ी को लेकर चंदन की और रगड़ने पर अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। अब तंबाकू तो ऐसे बन गई, अब खाएं कैसे, उसको ठोके कैसे। तो कहने लगे सुनो, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी। तंबाकू को ठोक दिए लेकिन नीचे वो महीन महीन गर्दा होता है ना, जो खाते होंगे उनको पता होगा। अब उसको तंबाकू ऐसे उठा लिए, जो गर्दा था उसको ऐसे फूंक दिए। फिर कहते हैं संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अब तंबाकू बन गई, गर्दा भी गायब हो गया, लेकिन अब खाएं कैसे। तो कहने लगे संत जन ये भी कहते हैं क्या कि जिन मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिन मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिन मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिन मुख राम नाम नहीं आवा तो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं हुआ, समझो ब्रह्मा ने उसके मुख को नाहक में बना दिया। अब ये कहकर तमाल पत्र को पा गए। तो भाई कीर्तन कहते रहो, कीर्तन करते रहो, बीच में कुछ ये भी चलाना होगा तो चला लेना, ऐसे खाना तो नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है कि धूम्रम पानम अर्थम विप्रम यस्य दानम प्रेक्षति ब्राह्मणो ग्राम सिंहा दाता चा नरकम भोएत। यदि कोई धूम्र पान करने वाला ब्राह्मण आए उसको आप दान कर दो कुछ, तो वो ब्राह्मण तो अगले जन्म में श्वान की योनि में जाएगा, कुत्ता बनेगा और यजमान को नरक होता है। इसलिए धूम्रपान वाले ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। चलिए अपने प्रसंग पर पहुंचे हैं। अब केवट कहता है प्रभु आपको मैं नाव में कैसे चढ़ाऊं, पहले आपके चरण को पखारूंगा। रघु कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया चरण वादो ये बिना। रघु कैसे चढ़ाऊं तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरण वादो ये बिना।
पंकज पाए तुम्हारे, परसत पंकज पाए तुम्हारे, सिला तरी सुनो राज दुलारे, सिला तरी सुनो राज दुलारे, परसत पंकज पाए तुम्हारे, परसत पंकज पाए तुम्हारे, सिला तरी सुनो राज दुलारे, सिला तरी सुनो राज दुलारे, बड़ी बहन से उनकी लुगैया, बड़ी बहन से उनकी लुगैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाऊं तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। ओ बांके बिहारी लाल जय हो। नाव बनी यदि ऋषि की नारी, नाव बनी ऋष की नारी, तब जय है जीविका हमारी, तब जय है जीविका हमारी, नाव बनी यदि ऋषि की नारी, नाव बनी ऋष की नारी, तब जय है जीविका हमारी, तब जय है दीपिका हमारी। कैसे करी हो प्रभु जी कमैया, कैसे करी हो प्रभु जी कमैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाऊं तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। रघु और राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। आयस होई तो पार उतारो, आयुष होए तो आने उतारो, केवट कहता है सुनो, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो आकर मैं चरण को पखाड़ दूं, फिर आपको गंगा नदी के उस पार कर दूं। आप क्या कहते हो? आयस होई तो पाए पखारो, आयुष होए तो पाए उतारू, अपने प्रभु जी को पार उतारो, अपने प्रभु जी को पार उतारो, आयस होई तो पाऊं पखारो, आयुष होए तो पार पखारो, अपने प्रभु जी को पार उतारो, अपने प्रभु जी को पार उतारो, क्योंकि तुम हो भव सिंध के खेवैया, भव सिंध के खिवैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना, रघु कैसे चढ़ाऊं तुझे नैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। रघु से चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो
जय हो। केवट कहता है प्रभु जब तक मैं चरण को नहीं पखारूंगा आपको गंगा नदी के उस पार नहीं करूंगा। आप क्या कहना चाहते हो सो बताओ, पैर हमसे धुलवाओगे या मैं वापस जाऊं? तो राम जी सोचने लगे बिना पैर धुले मुझे ले नहीं जाएगा। तो राम जी कहते हैं अरे विज्ञानी जल पाव पखारो भय उतारव पारो। विज्ञान जल पाय पखारो होत बिलाप उतारो पारो। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता जल भरतावा। केवट राम रजाय से पावा पानी कठौता भर ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा। अब कठौते में लेकर पहुंच गया जल राम जी के पास और लगा धोने चरण। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया थोड़ा जल्दी करो। केवट कहता है खबरदार बीच में मत बोलो। काफी समय तक एक चरण को धुलता रहा रगड़ रगड़ कर। और जब उस चरण को धुल लिया दूसरे चरण का नंबर आया तो राम जी ने धुले हुए चरण को जमीन में रख दिया। केवट कहता है सुनो, धोए चरण को बिन पोछे धरण में धरो, लाग रज फेर भ्रम दुगुन मत कीजिए, और रेखन में गड़े कण केत देख देख धोऊं, आप एक पग से खड़े याते ना खीजिए, और चाहो अवलंब तो विलंब चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब बिन, सो नाथ मेरे माथ पर ही हाथ धर लिए। अगर आपको गिरने का डर हो तो मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दो। अब देखो दोनों चरणों को केवट ने पखारा। राम जी कहने लगे अब तो उस पार कर दो। केवट कहता नहीं, पहले मैं अपने पितरों का उद्धार करूंगा। कि पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु अपने, मुदित गयो ले पार। पहले अपने पितरों के उद्धार के लिए केवट जल लेकर गया अपने घर में छिड़कने। अच्छा, इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए कि हमारे पूर्वज हमारे पितर होते हैं, लेकिन आजकल तो लोग कहते हैं अरे कौन पितर, शरीर छूट गया छुट्टी मिला। लेकिन केवट राम जी के चरणों को ले जाकर के घर में छिड़का कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। एक सेठ जी के 2 पुत्र थे। सेठ जी पुत्रों को बड़ा सम्मान देते थे, लेकिन पुत्र एक ना सुने। कुछ दिन के बाद सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। पुण्यतिथि पर सेठाइन ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया, पसंदर दिलाया, और फिर दूसरे दिन अपने पुत्र से कहा ये आपके पिता के लिए पसंदर दिया गया था, तो इस राग को लेकर जाओ गंगा जी में डाल दो। बेटा लेकर चला तो गंगा जी जाने में समय लगता, तो एक नाला जा रहा था गंगा जी के तरफ बहता हुआ। सोचा ये नाला जा रहा है गंगा जी में मिला है, यही डाल दूंगा तो जाकर वहां पहुंच जाएगा। अब स्वप्न में सेठ जी आई और सेठाइन से कहते हैं सुनो, आपने किस पागल को मेरी पसंदर की राख को दे दिया था और ले जाकर के नाले में डाल दिया। सुबह हुआ, सेठाइन उठी, अपने पुत्र को भुलाकर कहती है क्यों रे नटखट, क्यों रे पागल, तूने अपने पिता के बसंदर की राख को नाले में डाल दिया। बेटे ने कहा किसने कहा? तो सेठानी ने कहा, मैया ने कहा आपके पिताजी स्वप्न में आते थे। तो बेटा ने कहा देखो पिताजी जब जीवित थे तब भी उनका दिमाग खराब था, मरने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। जहां मैंने बसंदर के राख को डाला था
वहां से गंगा जी 12 किलोमीटर थी, और जहां पिताजी का दाह किया गया था वहां से गंगा जी 4 किलोमीटर थी। तो उनको गंगा जी की तरफ जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में कभी लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए, गाजर नहीं खिलाना चाहिए, बैगन नहीं खिलाना चाहिए। अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश में लिखा हुआ है कि यदि आप श्राद्ध कराते समय लहसुन प्याज डाल दो तो 200 मीटर दूर से पितृ वापस हो जाते हैं। फिर आप भोज भले करो, खिलाओ, लेकिन फिर श्राद्ध आपके पितृ को नहीं मिलेगा। इसलिए पितृ को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ में क्षमा याचना है, लेकिन पितृ के कार्य में गलती करोगे तो भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से करना चाहिए। और पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो समझो सारे देवता नाराज हैं। पितृ कोई दूसरा नहीं है, पितृ रूपी जनार्दन। भगवान जनार्दन ही पितृ के रूप में आते हैं। आपका दिया हुआ जो भी आप ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना, या दान करते हैं, पितरों के निमित्त उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए पितरों के लिए जरूर समय निकालना चाहिए, सबको तर्पण करना चाहिए। अच्छा, तर्पण कुछ लोग कहते हैं कि मैं गया, घूम कर आ गया, भंडारा भी कर दिया, अब श्राद्ध क्या करना। लेकिन हमारा शास्त्र ये नहीं कहता है। शास्त्र कहता है नित्य श्राद्धे नित्य तर्पणे। तर्पण तो हमारे नित्य कर्म में आया है। तर्पण सबको करना चाहिए। देवताओं के लिए तो हम सब तर्पण करते हैं, तो श्राद्ध हमेशा करना चाहिए। अब केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, सीता जी को बिठाया, लक्ष्मण जी बैठे और निषाद को बिठाया, लेकर के चल दिया। और कहता है मेरी नैया में सीताराम, मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया हौले बहो, धीरे बहो मैया हौले बहो। मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, 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 भगीरथ की गंगा, भगीरथ की गंगा, भगीरथ की गंगा, भगीरथ की गंगा। केवट की नैया 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 नैया, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सभी लोग गाइए ताली बजाते हुए।
उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता उतर ठाड़ी भय सुरसरी रेता सिया राम गुहु लखन समेता सिया राम को लखन समेता केवट उतरी दंडवत की गंगा मैया देवा केवट उतरे दंडवत की गंगा मैया धीरे बहो केवट उतरी दंडवत की ना गंगा मैया धीरे बहो केवट उतरे दंडवत की ना गंगा मैया धीरे बहो सब यही नहीं कछु दीना गंगा मैया धीरे ओ प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना गंगा मैया धीरे बहो। अब जब केवट ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने सोचा मैंने केवट को उतराई के रूप में कुछ नहीं दिया। सीता जी के तरफ राम जी देखते हैं, सीता जी के समझ में आ गया कि मेरे रघुराई के पास कुछ नहीं है। तो एक जो मुद्रिका थी हाथ में ना, उसको निकाल कर सीता जी ने दिया। सिया ही के पिए जान निहारी मन मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने कहा लीजिए। अच्छा सोचो, सीता जी के पास कुछ नहीं था, केवल एक मुंदरी थी, अपने मैके की उतार कर दे दिया सीता जी ने। आजकल कोई अपने घर को छोड़कर जाए राजपाट सब जंगल में, और पत्नी के पास केवल एक आभूषण हो, अंगूठी या जंजीर, कुछ भी एक ही हो, और रास्ते में आपको हो लाओ उतराई दे दूं, तो क्या कहेगी कि लो अपने धन में तो आग लगा ही दिए हो, लीजिए एक मेरा बच्चा है, लो लो इसमें भी आग लगा दो। लेकिन सीता जी ने प्रेम से उठा कर दिया, प्रभु दे दीजिए। तो राम जी कहते हैं कहे वह कृपाल लेव उतराई केवट चरण पड़ो अकुलाई। राम जी देने लगे जब उतराई तो केवट चरण को पकड़ लिया और कहने लगा मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो, मैं इस सुरसर के तीर में हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। अपने को ऋणी समझते हो, इस ऋण को वही चुका देना, इस ऋण को वही चुका देना, इस ऋण को वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, मुझको पार लगा देना। केवट कहता है आप ज्यादा कुछ देना चाहते हो तो यहाँ नहीं, मैंने आपको गंगा पार किया, आप मुझे भवसागर के उस पार कर देना। राम जी ने कहा कुछ तो ले लो। केवट कहता है इसकी एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू पर मुझको कुछ देना ना तुम, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा
मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना फिर आंखों से तेरे दूर हो जाऊं। जय हो, बहुत सुंदर। इसलिए प्रभु आप मुझे कुछ मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए कि बहुत कीने प्रभु लखन सिए नहीं कछुके वटनी, विदा की करुणायतन भगत विमल बरुदी। अब वहां से पहुंचे राम जी भरद्वाज के पास, वाल्मीकि जी के पास। सुतीश जी मिले, ले जा करके अगस्त जी से मिलवाए, वाल्मीकि से आज्ञा लेकर के अत्रि मुनि से मिलकर राम जी पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। भरत जी ननिहाल थे, संदेशा गया, वहां से आते हैं और दशरथ जी का अंतिम संस्कार करके राम जी से मिलने आते हैं, बुलाने आते हैं कि भाई आप चलिए। राम जी ने दशरथ भरत को समझा बुझा करके अपना खड़ाऊ देकर वापस भेज दिया। राजगद्दी पर भरत जी ने राम जी के खड़ाऊ को रख दिया, स्वयं आकर के नंदी ग्राम में एक गुफा बनाकर रहने लगे। और इधर एक दिन सूर्पनखा पहुंची पंचवटी में, जहां राम जी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। सूर्पनखा जानते हो किसे कहते हैं? ए मैया, हाँ इधर तो बड़ी संख्या है, देखे ही नहीं भाई। सूर्पनखा किसे कहते हैं? जिसका नाखून सूप के बराबर हो, बड़ा बड़ा, इसलिए नाखून अपना अपना सब लोग काट लेना। अब सूर्पनखा जी पहुंची, राम जी से कहती है सुनो मैं आपके साथ में विवाह करूंगी। राम जी ने कहा क्यों, आपका विवाह नहीं हुआ? सूर्पनखा ने कहा नहीं। अच्छा देखो, सूर्पनखा जो थी उसका विवाह पहले हो चुका था, जानते हैं? उसका विवाह हुआ था, उसके पति का नाम था विद्युज्जीवा। क्या नाम था? विद्युज्जीवा। तो उसके पति को रावण ने ही मार डाला था। उसी दिन सूर्पनखा ने संकल्प लिया था कि जैसे भैया आपने मुझे विधवा बनाया है, तो लंका में मैं अनेकों देवियों को, अनेकों जो है आपके भाइयों की पत्नियों को, आपके पुत्रों के पत्नियों को मैं वैधव्य बना करके छोड़ूंगी। तो वही सूर्पनखा पहुंची और राम जी से कहती है सुनो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राम जी कहने लगे अरे लड़की का जब विवाह ढूंढना होता है ना, तो या तो पिता जाता है, या तो भाई जाता है, चाचा जाते हैं, बाबा जाते हैं, और तू अपने आप ढूंढ रही हो। सूर्पनखा ने कहा सुनो मैं अपने आप ढूंढती हूँ, क्योंकि मेरे भाई ढूंढकर जब वर आते हैं मेरे लिए तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और हमें लगता है ब्रह्मा ने हमारे लिए आपको बनाया है और आपके लिए मुझे बनाया है। सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यहाँ संयोग विध रचा विचारी, यहाँ संयोग विधि विचारी। तुम सम पुरुष तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यहाँ संयोग विध रचा विचारी, यहाँ संयोग अब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं अपने रजिस्टर को पलट के कि मैंने कहीं गलती तो नहीं किया है कि इसका विवाह मैंने राम जी के साथ में लिख दिया हो।
अब इतने में राम जी ने कहा सुनो, एक नारी ब्रह्मचारी भाई, मैंने तो विवाह पहले ही कर लिया है, वो मेरी पत्नी बैठी है, लेकिन मेरे लक्ष्मण भैया वही हैं, आप उनके साथ में जाकर के अपना विवाह कर लो, वो कुंवारे हैं। अब पहुंची शूर्पणखा लखन लाल के पास, भैया आपके साथ में मैं विवाह करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा बड़े भैया ने मना कर दिया क्या? शूर्पणखा ने कहा सुनो, मैं गोरी हूं, आप गोरे हो, और वो काले थे इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगे। अब लक्ष्मण जी के समझ में आ गया कि भैया ने मना कर दिया, तो लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, मैं हूं इनका दास, और मेरे साथ विवाह करोगी तो आपको दासी बनकर रहना पड़ेगा, है? घर का काम करना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, है? भोजन बनाना पड़ेगा, झाड़ू बहारू करना पड़ेगा, तो आपको रानी बनना अच्छा है या दासी बनना? शूर्पणखा ने कहा मुझे तो रानी ही बनना है। तो लक्ष्मण जी बोले फिर जाओ राम जी के पास। अब लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते हैं, राम जी लक्ष्मण के पास भेजते हैं। शूर्पणखा को आया क्रोध कि बीच में बैठी है सीता, ये नहीं होती तो विवाह हो जाता। अब उसको मारने के लिए दौड़ी, राम जी ने इशारा किया, लखन लाल जी ने शूर्पणखा के नाक कान को काट लिया। बोल भागवत भगवान की। अब शूर्पणखा दौड़ती हुई पहुंची लंका में, भैया भैया सब कहाँ गए, मेरी रक्षा करो। खरदूषण दोनों पहुंचे, क्या बात है? अरे मेरे नाक कान को काट लिया। किसने काटा? दो राजकुमार जंगल में आए। अब खरदूषण ने चढ़ाई कर दिया राम लक्ष्मण के ऊपर। देखो, चढ़ाई करने के लिए खरदूषण पहुंचा तो, लेकिन जैसे राम लक्ष्मण को देखा तो अपने सैनिकों से कहता है रुक जाओ, ये दोनों राजकुमार कितने सुंदर हैं, कितने सुशील हैं, ये वध करने के लायक नहीं हैं, इनको मत मारो। खरदूषण आकर कहता है राम जी से सुनो, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ। सैनिकों ने कहा नहीं नहीं, इसको मार दो, इन दोनों राजकुमारों को मार दो, इनकी पत्नी को छीन लो। खरदूषण कहता है सुनो, यद्यपि भगनी अरे कीन है कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भले ही मेरी भगनी को, मेरी बहन को कुरूप बना दिए, लेकिन वध के लायक नहीं। खरदूषण ने कहा आप दोनों जंगल को छोड़कर चले जाओ। राम जी ने कहा रे भले आदमी, आपको पता है मैं सूर्यवंशी हूँ, और सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने सिर को कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं। अब युद्ध